सर चलिए, तो आज हमको देखना है मध्य प्रदेश का गठन, क्योंकि जहाँ पर आज हम मध्य प्रदेश नामक स्थान देख रहे हैं वहाँ पर पहले कुछ ना कुछ होगा। ठीक, हमको ये चीज़ पता है कि आज़ादी के पहले अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारी रियासतें थी, है ना, और उन रियासतों को मिलकर फिर क्या बनाया गया, आपका भारत बनाया गया। जैसे आज के समय राज्य, उस समय भी आपका जो है दो तीन प्रकार की रियासतें होती थी। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो देसी रियासत जहाँ पर राजा खुद शासन कर रहा है, दूसरा आपकी ऐसी रियासत होती थी जो आपका ब्रिटिशों के अधीन रहती थी, और तीसरा अगर हम बात करें तो आपके ब्रिटिश प्रांत होते थे जिनको हम प्रोविंस कहते थे। ठीक, जिनको हम प्रांत कहते थे। जैसे आपने संयुक्त प्रांत का नाम सुना होगा, बंगाल प्रांत का नाम सुना होगा। वैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है उस समय का वो कहलाता था आपका मध्य प्रांत। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमको जो मध्य प्रदेश का गठन है ये 3 स्टेप्स में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई आपका जो है 1947, मतलब अगर हम बात करें तो जो आज़ादी थी या स्वतंत्रता थी उससे पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, या उससे पूर्व मध्य प्रदेश कैसा था। दूसरा जो हम देखेंगे वो कब देखेंगे भाई, आपका 1947 का मध्य प्रदेश, या हम कह सकते हैं 1947 से लेकर 1956 का मध्य प्रदेश। और तीसरा हमको जो देखना है वो क्या देखना है भाई, आपका 1956 का मध्य प्रदेश, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश नाम से जो राज्य है वो कब अस्तित्व में आया, तो भाई आपका 1956 में आया। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 3 स्टेप्स में हम जो है इनको पढ़ेंगे तो हमको समझने में क्या होगी भाई, आपका आसानी होगी। ठीक, चलिए, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। सुना है क्या ये कि मध्य प्रदेश की सबसे पहले राजधानी क्या थी आपकी, नागपुर। और वर्तमान में नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है ना। चलिए, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई पहले महाराष्ट्र का भी कुछ ना कुछ भाग किस में आता होगा, आपका मध्य प्रदेश में आता होगा। तभी ना हमने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या कहा भाई, आपका नागपुर कहा, है ना। उस समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य नहीं, मैं वापस बता देता हूँ, मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य नहीं था। आपका सेंट्रल प्रोविंस के नाम से हम जानते थे, या पार्ट ए के रूप में हम जो आपका सेंट्रल प्रोविंस और महाकौशलवाड़ा एरिया था उसको हम पार्ट ए के स्टेट के रूप में जानते थे। ठीक, चलिए, तो हमको सबसे पहले देखना है क्या भाई, आपका आज़ादी से पहले का जो मध्य प्रदेश है वो हम देखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे भाई, आपका जो है हम आपका आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए, तो बढ़ते हैं आपका आगे। मैप बना लीजिएगा। ठीक, चलिए, ये वर्तमान मध्य प्रदेश है जो हम देखते हैं। अभी मैप कंप्लीट मत बनाइएगा, पहले मुझे बनाने दीजिए फिर आप लोग बनाइएगा। ठीक, ये क्या है भाई, हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है। अगर हम बात करें तो सन 2000 तक अगर हम बात करें, ये छत्तीसगढ़ जो है वो किसका हिस्सा था भाई, हमारा हिस्सा था, मतलब मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और अगर हम बात करें 1947 के पहले भी या 1956 के पहले भी अगर हम बात करें तो ये जो आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है जिसको हम बरार और विदर्भ के नाम से जानते थे, ये भी किसका हिस्सा था भाई, आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मतलब अगर हम बात करें तो 1947 के समय अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हमको इस प्रकार का दिखता था। मध्य प्रदेश का जो नक्शा है वो कैसा था भाई, आपका इस प्रकार का था। इस चीज़ को क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर कुछ आपके जो है वो राज्य थे। जैसे अगर हम बात करें तो बीच में आपकी भोपाल रियासत रहेगी। ठीक, यहाँ पर कौन सी रियासत थी भाई आपकी, अगर हम बात करें आपका भोपाल रियासत। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो होलकर और सिंधिया रियासत थी इसको हम किस नाम से जानते थे, मध्य भारत के नाम से जानते थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा किस नाम से जानते थे इसको, आपका मध्य भारत के नाम से जानते थे या सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर आपका जो है वो रीवा रियासत थी। ठीक, जिसको हम कह सकते हैं आपका बघेलखंड रियासत। ठीक, तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पर क्या था भाई, अगर हम बात करें तो आपका बघेलखंड रियासत, या इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से बघेलखंड में भी कौन सा, ये बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कौन सा था आपका, विंध्यन क्षेत्र इसको हम आपका कहते थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र कहते थे इसको, हम विंध्यन क्षेत्र कहते थे, या इसी को आपका रीवा रियासत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यहाँ का जो आपका नीचे का एरिया है इसको हम जानते थे बरार के नाम से, और जानते थे किसके नाम से भाई, आपका विदर्भ के नाम से। ठीक, तो महाराष्ट्र के दो एरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, कौन कौन से, एक हो गया आपका बरार क्षेत्र और दूसरा कौन सा हो गया भाई, आपका विदर्भ क्षेत्र हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ये जो आपका बीच का एरिया था इसको कहा जाता था मध्य प्रांत। ठीक, मध्य प्रांत, या इसको कहा जाता था आपका सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। ठीक, और साथ ही साथ में इसको सेंट्रल प्रोविंस, और अगर हम बात करें तो इस इलाके को हम महाकौशल के नाम से भी जानते हैं, तो साथ में हमको इसका नाम क्या भी मिलता है भाई, आपका जो है वो महाकौशल एरिया भी देखने को मिलता है। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें तो ये हिस्सा कौन सा था भाई, आपका छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको जो है वो 3 रियासतें देखने को मिलती हैं। ठीक, एक तो कौन सा हो जाएगा भाई, अगर हम बात करें ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, आपका बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक रियासत कौन सी थी आपकी, बघेलखंड रियासत थी, क्योंकि ध्यान रखिएगा बघेलखंड जो है वो क्या था भाई, आपका एक पूरा जो है वो आपका रीजन है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बघेलखंड क्या है भाई, अगर हम बात करें तो आपका एक पूरा रीजन है। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है यहाँ पर एक एरिया था जिसको क्या कहते थे भाई, अगर हम बात करें तो आपका दंडकारण्य कहते थे। तो पहले इस मैप को एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस मैप से ही आपका क्या बनना है भाई, अगला जो हम मैप बनाएंगे वो आपका इसी मैप से क्या होना है भाई, लिंक होना है। तो इसको एक बार जो है वो अच्छे से देख लो भाई। ठीक, इस मैप को याद कर लो, क्योंकि इसी मैप से अब सवाल बनेगा जब हम जाएंगे कहाँ पर भाई, आपका 1956 में। ठीक, तो इस मैप को एक बार क्या कर लीजिएगा भाई, याद कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक रियासत और थी, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया, यहाँ 3 रियासतें थी, इसमें एक रियासत और ऐड कर लेना, छत्तीसगढ़ रियासत। ठीक, चलिए तो ये पहली ये स्थिति कब की थी भाई, अगर हम बात करें तो लगभग 1947 के पहले का, जो हम जिसको मध्य प्रदेश हम कहते हैं या मान सकते हैं, या आज जहां पर हम मध्य प्रदेश देखते हैं जिस भूभाग पर, 1947 से पहले की स्थिति क्या थी भाई, आपकी ऐसी थी। ठीक, चलिए तो इस मैप को क्या रखना है भाई, सबसे पहले हमको जो है वो याद रखना है, फिर बढ़ेंगे हम आपका आगे। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका इंदौर और जो ग्वालियर डायनेस्टी वाला जो एरिया है, इन दोनों को मिलाकर मध्य भारत कहा गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका मध्य प्रांत है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सेंट्रल इंडिया है और ये सेंट्रल प्रोविंस है, इन दोनों पे कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई आपका जो है वो सेंट्रल प्रोविंस और आपका जो है वो सेंट्रल इंडिया। तो ध्यान रखिएगा मध्य भारत आपका महाकौशल वाला क्षेत्र है, और सॉरी आपका मध्य भारत जो है वो सिंधिया और जो आपका होलकर डायनेस्टी है वो वाला क्षेत्र है, और मध्य प्रांत वाला कौन सा है भाई, आपका महाकौशल वाला क्षेत्र है। ठीक, चलिए मैप बना लिया सभी ने, बढ़े आगे। चलिए अब आता है क्या भाई आपका 1947 में क्या हुआ भाई, आपका भारत देश जो है वो आपका 2 राष्ट्र के रूप में क्या होता है, आज़ाद होता है। एक राष्ट्र का नाम होता है भाई पाकिस्तान, दूसरे का क्या होता है, भारत। ठीक, 3 जून को जो है वो घोषणा होती है, 3 जून 1947 को घोषणा होती है कि 15 अगस्त, जिसको माउंटबेटन घोषणा के नाम से जानते हैं या माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं, और इसमें ये कहा गया कि भाई आने वाले 15 अगस्त को क्या कर दिया जाएगा, जो भारत है उसको, जो ब्रिटिश इंडिया है उसको 2 भागों में आपका क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। एक होगा पाकिस्तान और दूसरा क्या होगा भाई, भारत। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि यहाँ पर 2 राष्ट्र आपके बनाए गए। अब जो ब्रिटिश भारत था, मतलब ब्रिटिशों के अधीन भारत था, तो जो भारत के भूभाग में आता था तो वो क्षेत्र भारत में शामिल हो गया, और जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता था वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। तीसरा था कौन भाई, आपकी देसी रियासत ने, और देसी रियासतों के पास क्या थे भाई, आपके टोटल 3 विकल्प थे। एक था कि भाई या तो आप भारत में मिल जाइए, दूसरा क्या था कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, और तीसरा विकल्प क्या था,
तीसरा विकल्प ये था कि भाई आप यदि आज़ाद रहना चाहते हैं तो आप क्या रह सकते हैं, आज़ाद रह सकते हैं। ठीक, हमने ये चीज़ पढ़ी कि भाई जो 3 रियासतें थी, 3 रियासतों को छोड़कर लगभग सभी रियासतें जो हैं वो आपकी भारत के क्षेत्र की सभी रियासतें भारत में मिल गई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो जूनागढ़ एक रह गया था, हैदराबाद रह गया था, जम्मू कश्मीर रह गया था। लेकिन भोपाल भी अगर हम बात करें तो औपचारिक रूप से भोपाल का नाम हमें भले ही नहीं मिलता, लेकिन जब आप भोपाल का इतिहास पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि भोपाल भारत में शामिल कब हुआ, 1 जून 1949 को हुआ, आज़ादी के बाद ही हुआ। तो भोपाल ने पहले जो है वो अनौपचारिक रूप से जो है सहमति तो दे दी थी कि हाँ भाई हम मिल जाएंगे, लेकिन बाद में जो है वो स्वतंत्र रहने का क्या कर रहे थे भाई, आपका प्रयास कर रहे थे। ठीक, भोपाल रियासत दिखने में भले ही आपको छोटी लगे, लेकिन उस समय जो है भोपाल रियासत का महत्व बहुत ज़्यादा था। ठीक, चलिए, तो अब 1947 में क्या हुआ कि भाई देशी रियासतों का विलय किया गया और जो आपका पूरा भारत का जो क्षेत्र है उसको हमने क्या कर दिया भाई, 4 प्रकार के राज्यों में बांट दिया। ठीक, चौथे प्रकार, जैसे आज हम देखें तो आज कितने प्रकार के राज्य हैं, 3 प्रकार के। एक हो गया जो पूर्ण राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो ऐसे संघ शासित प्रदेश जहाँ पर क्या है, विधानसभा है, दिल्ली और पौंडीचेरी, कश्मीर हो गया, है ना, जम्मू आपका हो गया। इसके बाद तीसरा जो आपका प्रकार है वो क्या है, ऐसे राज्य जहाँ पर आपका सीधे संघ शासन होता है, जहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो ऐसे 3 कैटेगरी कहाँ थी भाई आपकी, पहले भी थी, जिसको हम जानते थे पार्ट ए कैटेगरी के स्टेट, पार्ट बी कैटेगरी के स्टेट और पार्ट सी कैटेगरी के स्टेट। और जो आपका डी कैटेगरी थी उसमें कौन सा शामिल था, केवल आपका अंडमान और निकोबार वाला क्षेत्र शामिल था। हम जो है वो पॉलिटी पढ़ते हैं। संविधान कब बना था, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था आपका, 26 नवंबर 1950 को हमने क्या किया था, 1949 को हमने अधिनियमित किया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, अब समझिएगा, अगर हम उस संविधान को देखें, क्योंकि बाद में राज्य कब बने थे आपकी, 1956 में, संविधान पहले बन चुका था। अगर आप संविधान के भागों को देखेंगे तो भाग 5 में क्या है भाई, संघ है, यूनियन है। उसके बाद भाग 6 में क्या है भाई, राज्य है। ठीक, ऐसे अगर हम देखेंगे तो आपका 7, 8, 9 हो गया। ठीक, चलिए, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1956 के पहले क्या था, तो 1956 के पहले जहाँ आज हम राज्य पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या था भाई आपका पार्ट ए के स्टेट। जहाँ पर भाई आज हम जो है, जो आपका 7वां भाग है, वहाँ पर क्या था, पार्ट बी के स्टेट। इसके बाद आपका 8वें में क्या था, पार्ट सी के स्टेट। और अगर हम बात करें तो भाई आपका जो भाग 9 था उसमें क्या था, पार्ट डी के स्टेट। 1956 में जब भाई आपका क्या बना, जब राज्यों का गठन हुआ, तब भाई यहाँ पर ये कैटेगरी क्या हो गई आपकी, समाप्त हो गई। केवल आपकी जो है वो 2 कैटेगरी बची, राज्य और अगर हम बात करें तो आपके संघ शासित प्रदेश। इसलिए आप देखेंगे आज भाग 8 खाली है और भाग 9 भी क्या हो गया था, खाली हो गया था। तो उसमें हमने बाद में क्या ऐड कर दिया भाई आपका, नगर पालिकाएँ और पंचायत जो है हमने वो आपका ऐड कर दी। तो भाई जो आपका नगर प्रशासन और जो पंचायती राज है उसको हमने क्या कर दिया, आपका ऐड कर दिया। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई संविधान में भी जो है आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के स्टेट थे, जो 1956 के बाद जब आपके राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब ये कैटेगरी क्या हो गई, फिर आपकी समाप्त हो गई। तो अब समझिएगा, जो हमने पुराना मध्य प्रदेश देखा, मतलब जो हमने इससे पहले मध्य प्रदेश देखा, अब इसमें भी रियासतें हैं। अब इनको भी मिलाकर क्या किया जाएगा, एक जो है वो राज्य के रूप में या भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक, अब इस मध्य प्रदेश में आपको 3 प्रकार के राज्य देखने को मिलेंगे। पार्ट ए के स्टेट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसका कुछ भाग जो है वो पार्ट ए के अंतर्गत आएगा, कुछ भाग पार्ट बी के अंतर्गत आएगा और कुछ भाग जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, पार्ट सी के अंतर्गत आएगा। अभी मैप मत बनाइएगा, पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद हम मैप बनाते हैं। ठीक, चलिए,
इस प्रकार हमने अभी आउटलाइन देखी, जो हमारा पिछला मैप था, केवल हमने नाम नहीं लिखे। अब देखिएगा इस मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा और यहीं से क्या बनेंगे, आपके सवाल बनेंगे। जैसे अगर हम बात करें, ये जो आपका मध्य भारत था, ठीक, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो विंध्यन प्रदेश है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो आपका भोपाल है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, भाई इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर पहले क्या था, मध्य प्रांत, यहाँ पर बरार, यहाँ पर विदर्भ, यहाँ पर बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, इन सबको क्या कर दिया जाएगा भाई, अगर हम बात करें तो आपस में मिला दिया जाएगा। ठीक, तो अब ये जो आपका विभाजन है या इनके बीच जो आपकी बाउंड्रीज थी वो क्या हो जाएंगी, आपकी समाप्त हो जाएंगी। और इस पूरे एरिया को, जिसको हम उस समय मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे, जिसको हम उस समय का मध्य प्रदेश कहते हैं, इसको किस कैटेगरी में शामिल किया गया, तो भाई आपका पार्ट ए के इस कैटेगरी में शामिल किया गया। तो इसको क्या बना दिया गया भाई, आपका पार्ट ए बना दिया गया। ऐसे अगर हम बात करें तो भाई जो मध्य भारत है, इस मध्य भारत को किस कैटेगरी में शामिल किया गया भाई, आपका पार्ट बी में शामिल किया गया। तो ये किस में शामिल हो गया भाई, आपका पार्ट बी में शामिल हो गया। फिर अगर हम बात करें तो जो आपका विंध्यन क्षेत्र था, इसको किस में शामिल किया गया भाई, आपका पार्ट सी में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, विंध्यन प्रदेश आपका किस में शामिल होगा, पार्ट सी में शामिल होगा। और भोपाल को भी हमने किस में शामिल किया भाई, आपका जो है वो पार्ट सी के, जो है आपका पार्ट सी में हमने क्या किया भाई, इसको भी आपका जो है वो शामिल किया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अब कहाँ कहाँ पर हमने परिवर्तन किया। तो भाई आपका जो है पार्ट ए किसको मिलाकर बनाया गया था, कई बार ये पूछा गया सवाल है कि भाई 1947 में जो मध्य प्रदेश या तत्कालीन मध्य प्रदेश का जो पार्ट ए था या ए कैटेगरी के जो राज्य थे, उनमें किन किन क्षेत्रों का विलय किया गया। तो भाई आपके मध्य प्रांत का किया गया, मतलब सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया, महाकौशल वाला एरिया हो गया, बरार वाला एरिया हो गया, विदर्भ वाला एरिया हो गया, फिर वहाँ पर जाएंगे तो बघेलखंड हो गया, आप छत्तीसगढ़ हो गया और दंडकारण्य हो गया। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र की राजधानी जो है वो किसको बनाया गया था भाई, अगर हम बात करें तो नागपुर को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी क्या थी भाई, अगर हम बात करें तो नागपुर। ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें पार्ट सी की, तो भाई यहाँ पर जो राजधानी थी वो क्या थी भाई, रीवा। और अगर हम बात करें जो पार्ट बी, तो यहाँ पर क्या था कि भाई आपको पता है 2 बड़ी रियासतें थी और दोनों रियासतों की जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक, अहिल्याबाई के बाद से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच जो है वो आपका एक बैलेंस रखने के लिए यहाँ की 2 राजधानियाँ बनाई गई। एक कौन सी बनाई गई भाई, आपका इंदौर बनाई गई, और दूसरी कौन सी बनाई गई भाई, ध्यान रखिएगा आपका ग्वालियर बनाई गई। तो ये चीज़ें आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, तो भाई पार्ट ए की राजधानी थी कौन सी, आपकी नागपुर। ठीक, पार्ट बी की 2 राजधानियाँ थी, ग्वालियर और इंदौर, और पार्ट सी की 3 आपकी एक राजधानी थी जिसका नाम क्या है भाई, आपका रीवा। और भोपाल तो आपका एक रियासत के रूप में रहेगा ही। ठीक, चलिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सीएम बनाया गया वो सीएम और गवर्नर दोनों बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सीएम बनाया गया वो किसको बनाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल को। ठीक, ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या बनाया गया भाई, यहाँ का सीएम बनाया गया। और यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए वो कौन बनाए गए भाई, आपके ई राघवेंद्र राव। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पार्ट ए के जो सीएम है वो पंडित रविशंकर शुक्ल बनेंगे, और भाई जो आपके गवर्नर है वो कौन बनेंगे, वो बनेंगे ई राघवेंद्र राव। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो किसकी भाई, पार्ट बी की बात करें। ठीक, पार्ट बी में अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, सीएम की बात करते हैं। तो सीएम ध्यान रखिएगा यहाँ के बनाए गए थे कौन, लीलाधर जोशी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा लीलाधर जोशी को क्या बनाया गया भाई, यहाँ का आपका सीएम बनाया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर किसको बनाया गया था यहाँ पर, तख्तमल जैन को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा तख्तमल जैन जो है उनको क्या बनाया जाएगा, यहाँ का गवर्नर बनाया जाएगा। रीवा में अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है रीवा बाद में शामिल होगा, और रीवा के जो भाई सीएम बनेंगे वो कौन बनेंगे, किसी को पता है, शंभुनाथ शुक्ल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा
अब रहता है भोपाल, तो भाई भोपाल के प्रमुख कौन रहेंगे? भाई आपके मोहम्मद हमीदुल्ला रहेंगे। देखिए भोपाल के साथ एक कहानी रही। भोपाल सैद्धांतिक रूप से क्या कह दिया उसने, स्वीकृति दे दी कि भाई हम किस में मिलेंगे, आपका जो है वो भारत में मिल जाएंगे। लेकिन जो उस समय देख समझिएगा, भोपाल रियासत का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। भोपाल रियासत भले ही छोटी रियासत थी, लेकिन इनके ब्रिटिश के साथ जो है वो आपके टर्म्स अच्छे थे, है ना। भोपाल का आप इतिहास देखेंगे तो एक ऐसी रियासत है जहाँ पर 106 साल तक महिलाओं ने सफलतापूर्वक शासन किया। ठीक, तो महिला सशक्तिकरण का भी क्या है आपका ये उदाहरण है। तो भोपाल रियासत थी छोटी, क्षेत्र छोटा था, लेकिन भाई यहाँ के जो आपके जो नवाब थे हमीदुल्ला खान, वो क्या थे आपके पावरफुल थे। ठीक, और अगर हम बात करें तो भोपाल एक तरीके से आप देखेंगे तो लगभग भारत के केंद्र में ही पड़ता है, मतलब बीच वाला हिस्सा है। अब जो भाई आपके अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान आपके चले गए, वो चाहते थे कि हैदराबाद और भोपाल, क्योंकि भाई ये दोनों यहाँ के दोनों शासक जो थे वो क्या थे आपके मुस्लिम थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे कि भाई इनको हम किस में मिला लें, पाकिस्तान में मिला लें। लेकिन इन दोनों की लोकेशन ऐसी थी कि भाई पाकिस्तान में मिलाने इनको संभव नहीं था, वरना भारत के बीच में भी कुछ कुछ पाकिस्तान होते। तो क्या हुआ भाई कि इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि भाई अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली रूप से, क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि बुद्धिमान इंसान इनको कह सकते हैं कि भाई इन्होंने सोचा कि व्यवहारिक रूप से तो पाकिस्तान में मिलना संभव नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को आज़ाद रखने का फैसला किया। ठीक, सहमति भारत में दे चुके थे, इसलिए इनके खिलाफ जो है वो कोई भी आपका मिशन वगैरह नहीं चलाया गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इन्होंने आपका जो अवध नारायण बिसारिया है उनके जो है नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन कर दिया और अपनी क्या बना ली भाई, खुद की सरकार एक बना दी। वहाँ की जनता ने फिर क्या किया, आपका एक विलीनीकरण आंदोलन चलाया। ठीक, भोपाल को मिलाने के लिए। और इस विलीनीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, शंकर दयाल शर्मा। भोपाल को जो राजधानी बनाया गया, जबकि भोपाल उस समय एक जिला भी नहीं थी, आपको पता होगा भोपाल जिला कब बना, 1972 में। और उस समय राजधानी के लिए केवल एक जिला फिक्स हो चुका था, लगभग तय था कि भाई घोषणा बस बाकी थी, किसको बनाना था, जबलपुर को। अंतिम समय में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। और भोपाल को राजधानी बनाने में भी क्या रहा भाई, अगर हम बात करें तो शंकर दयाल शर्मा का रोल रहा। ठीक, अगर आप मान लीजिए कभी साक्षात्कार में किसी जाते हैं तो अगर आप भोपाल से हैं तो ये दो प्रश्न जो हैं वो संभवतः बनते हैं कि भाई भोपाल को मिलाया कैसे गया या भोपाल का विलय भारत में कैसे हुआ, और दूसरा कि भाई भोपाल को ही राजधानी क्यों बनाया गया जबकि भोपाल का कहीं से कहीं तक नाम नहीं था। जैसे हाल ही के विधानसभा चुनाव में हुआ ना कि भाई न्यूज़ चैनल चला रहे कि भाई या तो ये सीएम बन सकते हैं, या तो ये सीएम बन सकते हैं, या तो ये सीएम बन सकते हैं, लेकिन सीएम उसे बनाया गया जो चर्चाओं में था ही नहीं। तो उस समय इंदौर, ग्वालियर, है ना, विंध्य आपका जबलपुर वाला क्षेत्र हो गया, ये आपकी रेस में थे। और लगभग जबलपुर आपका सबसे टॉप पर चल रहा था, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, जितने भी आंदोलन वगैरह हुए, वो कहाँ पर हुए हैं, जबलपुर में हुए हैं। तो इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, कब करेंगे, जब हम भोपाल को राजधानी के रूप में देखेंगे तब। ठीक, अभी ये समझिएगा कि बाद में जब आपका क्या विलीनीकरण आंदोलन हुआ, ठीक, उसी समय में आप सुनते हैं भोपाल का जलियांवाला कांड, है ना, भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के समय ही हुआ। जब ये सब चीज़ें हुई, शंकर दयाल शर्मा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जो है अब क्या किया गया भाई, अब प्रेशर बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से। ठीक, इसके बाद जो है वो माउंटबेटन यहाँ है, उन्होंने भी यही सलाह दी उनको कि भाई आप क्या कीजिए, अब मुझे लगता है कि आपको भारत में मिल जाना चाहिए। किन्हीं किन्हीं संदर्भ में इनकी बेटी का रोल भी माना जाता है, जो साजिदा सुल्तान थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई आपको भारत में मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भाई आगे सत्ता को स्वीकार करने से, सत्ता संभालने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उनको एक रात एहसास हुआ, माउंटबेटन उस समय भोपाल आए हुए थे, उनको खत लिखा गया कि भाई मैं जो काम अब कर रहा हूँ या निर्णय जो मैं अब ले रहा हूँ, ये निर्णय मुझे पहले ले लेना चाहिए था, और मैं भाई भारत में मिलने की जो है वो आपकी औपचारिक अनुमति, या भाई इसको, इस अनुमति को, या अगर हम बात करें भारत में मिलने की स्वीकृति को क्या करता हूँ भाई आपका एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर 1 जून 1949, ध्यान रखिएगा, भोपाल को मिलाया कब गया भाई,
1 जून 1949। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसमें आपके जिले का गौरव दिवस मनाया जाता है या जिले का जन्म दिवस मनाया जाता है ना। अगर आप देखेंगे तो भोपाल का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जून को भोपाल किसका हिस्सा बना भाई? अगर हम बात करें भारत का हिस्सा बना। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक डेटा और याद रख लेना कि भाई अगर हम इस समय बात करें तो पार्ट ए की लगभग 15 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था भाई? आपका पार्ट ए बनाया गया था। मतलब पार्ट ए में अगर हम बात करें तो लगभग 15 रियासतें क्या थी? शामिल थी। ऐसे ही पार्ट बी में अगर हम बात करें तो भाई 25 रियासतें शामिल थी। और पार्ट सी जो दिखने में छोटा है, यहाँ पर छोटी छोटी लगभग 38 रियासतें क्या थी? आपकी शामिल थी। तो अगर देखा जाए उस समय पर तो भाई आपकी 15 पार्ट ए में हो गई, ठीक, 25 किस्में हो गई पार्ट बी में हो गई, 38 किस्में हो गई पार्ट सी में हो गई, और एक रियासत कौन सी हो गई भाई? भोपाल। टोटल आप देखेंगे तो उस समय लगभग 79 रियासतों का विलय करके क्या बनाया गया था? आपका जो है वो मध्य प्रदेश का जो आपका ये हिस्सा था ये बनाया गया था। ठीक, और यही रियासतें मिलकर फिर आपका क्या करेंगे? बाद में मध्य प्रदेश बनाएंगे। उनको हम देखेंगे कैसे आपका मध्य प्रदेश बना। तो यहाँ तक ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। किस प्रांत का नाम क्या रखा गया, किस आपके क्षेत्र को या किस आपका एरिया को जो है हमने किस पार्ट में शामिल किया, तो ध्यान रखना पार्ट ए के अंतर्गत ये कई बार पूछा गया है। पार्ट ए के अंतर्गत हमने मध्य प्रांत को, महाकौशल को, बरार को, विदर्भ को, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा जिसमें बघेलखंड, छत्तीसगढ़ रियासत और आपका दंडकारण्य रियासत थी, इनको क्या किया था भाई? आपका जो है वो शामिल किया था। ठीक, चलिए बाकी पार्ट बी में कोई चेंजेस हमने नहीं किया। वहाँ पर हमने क्या किया भाई? केवल उसको हमने बी कैटेगरी में शामिल कर लिया। ऐसे ही पार्ट सी को हमने किस में शामिल कर लिया भाई? आपका जो है वो रीवा क्षेत्र को या विंध्यन क्षेत्र को हमने पार्ट सी में शामिल कर लिया। ठीक, चलिए अब इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे पिछले वाले मैप से ये मैप लिंक हुआ है, वैसी अब अगला मैप जो है वो आपका इसी मैप से क्या होगा भाई? लिंक होगा। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलो बढ़े आपका आगे। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं 1956 की। ठीक, अभी हम केवल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, है ना। दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या होता है आपका? रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक हो गया गठन, दूसरा क्या हो गया? पुनर्गठन, है ना। तो गठन में पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश बना कैसे, और मध्य प्रदेश बनने के बाद अब उसके अंदर जो आपके जिले विले परिवर्तन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? आपका पुनर्गठन कहेंगे। तो 1956 के बाद से जो आपके परिवर्तन होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपके पुनर्गठन के अंतर्गत आएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं भाई आपका 1956 का मध्य प्रदेश। अब इसके पीछे भी हमको जो है वो क्या समझनी पड़ेगी भाई? एक कहानी समझनी पड़ेगी। ठीक, चलिए अच्छा मुझे ये बताइए जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ था? विलय पत्र के माध्यम से, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से। जूनागढ़ का कैसे हुआ था? जनमत संग्रह। जूनागढ़ के राजा कौन थे उस समय? शासक कौन थे? निजाम महाबत खान। ठीक, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ के साथ क्या था कि भाई वहाँ की जो जनता थी वो क्या थी? हिंदू थी, और भाई शासक क्या थे? आपके मुसलमान थे, है ना। फिर क्या हुआ कि भाई वहाँ पर जनता चाहती थी किसमें हमारा विलय हो? भारत में। और महाबत खान क्या चाहते थे? कहाँ पर विलय हो? पाकिस्तान में। लेकिन हुआ क्या कि भाई उन्होंने जनता से पूछे बिना क्या कर दिया? पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भाई कोई भी समस्या हो आप तो पाकिस्तान में मिल जाओ, फिर जो भी होगा हम देखेंगे। जब ये घोषणा कर दी गई तो फिर क्या हुआ भाई? आपका जनता ने वहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब वो विद्रोह किया तो भाई वो अपने जो है वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। और फिर वहाँ पर क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाया गया। महाबत खान के बारे में एक चीज़ आपका जो है फेमस है, कभी भारत की दिलचस्प कहानियाँ पढ़ेंगे या भारत के इतिहास की कहानियाँ पढ़ेंगे या दिलचस्प राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनका नाम ज़रूर आता है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े क्या थे? पशु प्रेमी थे, है ना। उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो उनको कुत्तों से बड़ा प्यार होता था,
हाँ, ये कहानी सच है, मतलब आप पढ़ेंगे कहीं पर, मैंने पढ़ी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो महाबत खान के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि भाई कुछ संदर्भ ऐसे हैं जहाँ पर कहा जाता है कुछ कहानियों में कि इनको क्या था भाई, आपका पशुओं से प्रेम था, और पशुओं में भी अगर हम बात करें तो विशेष रूप से किससे, कुत्तों से प्रेम था। और वहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई कुत्तों को आपका विश्राम करने के लिए महल बनाए गए हैं उनके, मतलब उन्होंने उनके लिए महल बनवाए थे। और भाई हर कुत्ते के साथ 2 सेवक हुआ करते थे, है ना, जो भाई उनको पूरा ध्यान व्यान रखते थे। राज्य में कुत्तों का विवाह होता था, और उस समय पर अगर हम बात करें तो भाई वहाँ पर जो है वो लोगों को उपहार बांटे जाते थे, है ना। तो ऐसी थी, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो पाकिस्तान भागे विद्रोह के बाद तो अपनी पत्नियों को यहीं छोड़ गए, लेकिन उनके जो 2 सबसे प्रिय कुत्ते थे उनको अपने साथ लेकर चले गए, है ना। तो ऐसा महाबत खान के बारे में क्या है भाई आपका कहा जाता है। ठीक, हैदराबाद की कहानी ध्यान रखिए, क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं तो अगर लगे नंबर वो फैक्ट आ रहा है तो उसको भी हम देख लें। हैदराबाद के साथ क्या हुआ था, हैदराबाद में भी आप अगर हम देखें तो भाई हिंदू जनता थी, और भाई शासक कौन थे आपके उस समय, निज़ाम उस्मान अली खान। ठीक, और वहाँ पर क्या था कि भाई आपके जो निज़ाम के अधीन है वहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था, आपका जो है एक तरीके से हिंसा हो रही थी। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो भारत के अंदर का हिस्सा था जहाँ पर क्या हो रही थी भाई आपकी जो है वो मुस्लिम जो आपकी जनता है या मुस्लिम जो लोग हैं वो किस पर आपका हिंसा कर रहे थे, हिंदुओं पर। अब यही चीज़ क्या होगी अगर हम बात करें तो भारत में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। और प्रतिक्रिया में क्या देखने को मिलेगा कि भाई भारत में भी क्या होंगे, अब आपके हिंदू मुस्लिम हिंसाएं होंगी, हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे। ठीक, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल कहेंगे भाई उस्मान अली खान को कि एक काम कीजिए भाई, आपके यहाँ जो अवस्था फैली हुई है, हिंसा फैली हुई है, इसको क्या कीजिए भाई, शांत कीजिए, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया हमारे यहाँ भी देखने को मिल रही है। उस्मान अली खान ने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए भाई, हम स्वतंत्र हैं, हम अपना निर्णय खुद लेंगे। बाद में क्या किया गया कि भाई आपका जब वहाँ से जो शरणार्थी है यहाँ पर आ रहे थे, समस्याएं आपकी बढ़ी, तो फिर हमारी सेना ने जो है वो क्या चलाया भाई, आपका एक ऑपरेशन चलाया जिसको क्या कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो। ठीक, ऑपरेशन पोलो क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय लगभग अगर हम बात करें तो एशिया के सबसे ज़्यादा जो पोलो के मैदान थे, लगभग 17 बड़े मैदान पोलो के। पोलो कौन सा गेम होता है पता है ना, घोड़े पर खेला जाता है ना। चलिए, तो भाई पोलो के बहुत बड़े मैदान थे आपके उस समय हैदराबाद में, और हैदराबाद के जो शासक थे उस्मान अली खान, उनको पोलो पसंद था, इसलिए उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, आपका पोलो दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कश्मीर को मिलाया गया, उसके बाद जूनागढ़ को मिलाया गया, उसके बाद हैदराबाद को मिलाया गया, और 1 जून 1949 को किसको मिलाया गया भाई, आपका भोपाल को मिलाया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो 1947 के बाद क्या घटना होती है, 1947 के बाद अगर हम बात करें तो भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों की मांग क्या होगी, आपकी बढ़ने लगेगी। ठीक, सबसे पहले आपका एक जो है वो कमिटी बनाई जाएगी जिसका नाम रहेगा आपका एसके धर आयोग। ठीक, एसके धर आयोग आपकी कमेटी बनाई जाएगी लगभग 1948 के आसपास, और इस कमेटी की सिफारिश रहेगी कि भाई भाषा के आधार पर जो है वो हमको राज्य नहीं बनाने चाहिए। है पॉलिटी का पार्ट, लेकिन मध्य प्रदेश से लिंक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों का बनना उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम भाषा के आधार पर अगर राज्यों को बनाएंगे तो मध्य प्रदेश में और भी, मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत जो है, भारत में क्या है भाई आपकी बहुत सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, और फिर हमको ऐसे में जो है वो वापस उतने ही टुकड़ों में भारत को बांटना पड़ेगा जितने टुकड़ों को हमने क्या किया है, जोड़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी सिफारिश को जो है वो आपका एक रिव्यू के लिए एक कमेटी बनी जिसको कहा जाता है आपका JVP कमेटी। ठीक, जे डोनेट करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, वी करते हैं वल्लभ भाई पटेल को, और पी से कौन हो गए आपके पट्टाभी सीतारामैया, जो उस समय अब जो मध्य प्रदेश बनेगा उसके पहले राज्यपाल बनेंगे। और इन्होंने भी क्या भाई आपका जो है वो निर्णय लिया, इन्होंने भी जो है जब सर्वे किया तो यही निर्णय लिया कि नहीं भाई भाषा को जो है भाषा के आधार पर हम राज्यों को नहीं बना सकते। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई भाषा जहाँ जोड़ने का काम करती है वहीं पर भाषा क्या करती है, आपका तोड़ने का काम भी करती है। इसके बाद
अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जो है वो आपका तेलुगु भाषा के लिए क्या चल रहा था, एक अलग राज्य की जो है मांग चल रही थी, और उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, आपके गांधीवादी नेता जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक, तो गांधीवादी तरीके से क्या कर रहे थे भाई, एक तेलुगु राज्य की अलग मांग कर रहे थे। उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जब आमरण अनशन प्रारंभ किया तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई उनकी मृत्यु हो गई, और उनके मृत्यु के पहले तक जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वो क्या हुआ भाई, आपका हिंसा में बदल गया। और जब हिंसा में बदला तो भाई आपका जल्दीबाजी में जो है वो हमको मजबूरी में एक नए राज्य की स्थापना करनी पड़ी, आंध्र प्रदेश की। और स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा बन गया, आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 को बना। इसके बाद पुनः जगह जगह से मांग क्या होने लगी भाई, उठने लगी, है ना। सिंपल बात है कि भाई आपके घर में 4 बच्चे हैं, किसी एक को आपने टॉफ़ी खिला दी तो भाई बाकी 3 भी बोलेंगे हमको भी चाहिए। तो यही चीज़ अब क्या हुई, पूरे भारत में होने लगी। फिर एक कमेटी आपकी और बनाएगी जिसको कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम जानते हैं फजल अली आयोग के नाम से, जिसमें आपके टोटल 3 मेंबर थे, फजल अली थे, उसके बाद अगर हम बात करें तो केएम पनिक्कर, और अगर हम बात करें तो हृदय नाथ कुंजरू, ये 3 मेंबर थे। इन तीनों मेंबर ने जो है वो क्या है भाई आपका सर्वे किया, और इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को, मतलब राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम प्रशासनिक आधार पर तो कर सकते हैं, क्योंकि भारत का आकार बड़ा है, तो हम प्रशासनिक आधार पर जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, आपके राज्यों का गठन कर सकते हैं। और जब हम प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तब हम इस बात का ध्यान रखें कि भाई एक भाषा के लोग जो है वो आपका एक ही राज्य में आ जाए, है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई आपका भाषाई पुनर्गठन था, लेकिन औपचारिक रूप से किस आधार पर किया गया, प्रशासनिक आधार पर किया गया। अब समझिएगा, यहाँ पर बरार और विदर्भ वाला जो क्षेत्र है ये आपका मराठी बहुल एरिया था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब 1956 में आपका जब पुनर्गठन होगा, जिसके अंतर्गत आपके टोटल 14 राज्य बनाए जाएंगे, 6 आपके संघ शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, और इन 14 राज्यों में से एक राज्य कौन सा रहेगा, आपका मध्य प्रदेश रहेगा। अब इस मध्य प्रदेश में भी क्या किया जाएगा कि भाई हिंदी भाषी राज्य है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। जो आपका मराठी बहुल क्षेत्र है वो हम किसको दे देंगे भाई, आपका बम्बई को दे देंगे। ठीक, उस समय महाराष्ट्र नाम का राज्य नहीं था। ठीक, बाद में बम्बई प्रांत का विभाजन होगा, फिर उससे क्या होगा भाई, आपका एक गुजरात बनेगा, और बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, आपका महाराष्ट्र कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जिसको हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, पहले उस समय जब हमने उनको ये राज्य दिए थे 1956 में, तब उसका नाम क्या था भाई, आपका बम्बई था। ठीक, चलिए, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर परिवर्तन, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि भाई आपका जो ये महाराष्ट्र वाला जो आपका हिस्सा है, ठीक, जो आपका मराठी बहुल क्षेत्र है, ये हम किसको दे देंगे भाई, आपका उस समय के बम्बई को दे देंगे। और उस समय के जब हम आपका बम्बई प्रांत को दे देंगे तो ध्यान रखिएगा ये परिवर्तन किस पार्ट से किया जाएगा, आपका पार्ट ए से किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो, प्रश्न क्या बनता है, अगर हम बात करें तो बाकी ये पूरा क्षेत्र क्या बन जाएगा, आपका मध्य प्रदेश बन जाएगा। अब इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट ए में ये परिवर्तन होगा कि भाई यहाँ के जो आपके मराठी बहुल, मतलब जहाँ पर आपकी मराठी ज़्यादा बोली जाती है, वो मराठी बहुल 8 जिले किसको दे दिए जाएंगे भाई, अगर हम बात करें वो दे दिए जाएंगे आपके तत्कालीन बम्बई को। ठीक, अब ये 8 जिले कौन कौन से रहेंगे, इनका नाम एक बार देख लेना। अगर हम बात करें तो इनका नाम नोट डाउन कर लेना। ये चलिए, अगर हम बात करें तो एक तो हो जाएगा आपका अकोला, ठीक, फिर अगर हम बात करें दूसरा हो जाएगा कौन सा भाई, अमरावती। तीसरा अगर हम बात करें तो भाई आपका यवतमाल। फिर अगर हम बात करें तो भाई बुल्ढाना हो जाएगा। बुल्ढाना के बाद जो है वो हो जाएगा नागपुर। नागपुर के बाद अगला लिख लीजिएगा जो है वो आपका भंडारा जिला। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है वो चांदा हो जाएगा। ठीक है, अकोला हो गया, अमरावती, यवतमाल, और एक लिख लीजिएगा वर्धा। ठीक, चलिए, तो भाई ध्यान रखिएगा ये ज़िले हमने किसको दे दिए भाई, अगर हम बात करें तो तत्कालीन बम्बई प्रांत को हमने जो है वो दे दिए।
ठीक, तो इन 8 जिलों के नाम ध्यान रखिएगा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना, नागपुर, भंडारा, चांदा और वर्धा। ठीक, तो ये 8 जिले के नाम जो है वो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अगर बिल्कुल सामान्य प्रश्न की बात करें तो पार्ट ए में से कौन कौन से जिले तत्कालीन बंबई को दिए गए थे, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, या कौन से नहीं दिए गए थे, 4 और 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक दूसरा दे देगा, या तो फिर समूह के रूप में भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो इन 8 जिलों के नाम क्या कर लीजिएगा भाई, याद कर लीजिएगा। ठीक, ये परिवर्तन हमने किससे किया, पार्ट ए से किया, ये भी ध्यान रखिएगा। ये परिवर्तन हमने किया किससे भाई, पार्ट ए में परिवर्तन किया। ये हिस्सा किसका है इस समय, पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या परिवर्तन होगा, तो यहां पर जिला कौन सा है भाई, मंदसौर जिला है। चलिए, तो ध्यान रखना यहां पर जिला कौन सा है आपका, मंदसौर। नीमच तो बाद में बना। अब ध्यान रखिएगा हमने क्या किया कि भाई मंदसौर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है भानपुरा तहसील। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना मंदसौर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम क्या है भाई, भानपुरा है। और भानपुरा का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है भाई आपका, सुनील टप्पा। ठीक, सुनील टप्पा है, सुनील टपका नहीं। ठीक, चलिए, तो सुनील टप्पा ध्यान रखिएगा। हमने ये सुनील टप्पा किसको दे दिया भाई, आपका जो है ये दे दिया राजस्थान को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, मंदसौर जिले का जो भानपुरा तहसील थी उसका सुनील टप्पा किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मंदसौर जिले में जो भानपुर तहसील थी उसकी सुनील टप्पा को छोड़कर बाकी क्षेत्र किसमें मिला लिया, हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, कई बार जल्दीबाजी में हम स्टेटमेंट पढ़ते नहीं। एक मैंने कहा कि भाई हमने जो है वो मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान को दे दिया। दूसरा हमने कहा कि भाई मध्य आपका जो मंदसौर है उसका सुनील टप्पा छोड़कर बाकी क्षेत्र हमने किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। अब दोनों स्टेटमेंट लगभग सुनने में एक जैसे हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा सुनील टप्पा क्षेत्र हमने किसको दिया था भाई, आपका राजस्थान को दिया। एरिया का नाम है, एरिया है जो हमने किसको दिया, राजस्थान को दिया। ठीक, चलिए, फिर अगर हम बात करें तो भाई अब दिया है तो कुछ लेंगे भी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहां पर विदिशा जिले में कोटा रियासत का एक क्षेत्र था जिसको हम टोंक रियासत के नाम से जानते थे। अब हमने क्या किया कि भाई हमने इस क्षेत्र को क्या कर लिया भाई, आपका राजस्थान से ले लिया। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में आपकी जो कोटा क्षेत्र था तो राजस्थान से हमने क्या ले लिया भाई, आपका जो है वो सिरोंज ले लिया। सिरोंज का नाम सुना है आपने, ठीक, और सिरोंज ले लिया और भाई इसको हमने किस में शामिल कर लिया भाई, जाकर आपका विदिशा क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आपका जो है पार्ट में परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन किस में होगा भाई, आपका पार्ट ए में, जहाँ से हम 8 मराठी बहुल जिले किसको दे देंगे, तत्कालीन बंबई को दे देंगे, जिसमें आपका अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना, नागपुर, भंडारा, चांदा और वर्धा रहेंगे। पार्ट बी में क्या परिवर्तन करेंगे, मंदसौर जिले का आपका जो भानपुरा तहसील है उसमें सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान को दे देंगे। और कोटा की एक रियासत थी टोंक रियासत, या उसको हम अगर प्रशासनिक रूप में देखें तो सिरोंज वाला जो क्षेत्र था उसको हम किसमें शामिल कर लेंगे भाई, आपका विदिशा जिले में जो है वो शामिल कर लेंगे। ठीक, चलिए, इस समय जो आपका मध्य प्रदेश रहेगा, इस मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग होंगे भाई, आपके 8 संभाग होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस मध्य प्रदेश में कुल जो है वो 8 संभाग होंगे और 8 संभाग के साथ साथ कुल कितने जिले होंगे भाई, आपके 43 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 43 जिले होंगे। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम किसको बनाया जाएगा, यहाँ के सीएम कौन थे भाई, एमपी के पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सीएम बनेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर अगर हम बात करें भाई गवर्नर कौन बनेगा यहाँ पर, तो गवर्नर बनेंगे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पट्टाभी सीतारमैया जो है वो बनेंगे यहाँ के गवर्नर। यहाँ पर जो सीएम बनेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद 8 संभाग 43 जिलों में ये आपका मध्य प्रदेश उस समय रहेगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा ही रहेगा। और भाई राजधानी जो बनाई जाएगी वो किसको बनाई जाएगी भाई, आपका भोपाल को बनाई जाएगी। और भोपाल उस समय क्या जिला था, नहीं, भोपाल जिला कब बना, 1972 में, 1972
2 में भोपाल उस समय क्या था, तो भाई भोपाल उस समय था आपका सीहोर जिले की क्या था भाई, एक तहसील था। तो इसको भी ध्यान रखना, ये सीहोर जिले की एक तहसील था। तो पहले भोपाल किसके अंडर में आता था, सीहोर के। आज सीहोर किस संभाग में आता है, भोपाल में, है ना। तो एक डायलॉग है ना, कौन सा, अपना टाइम भी आएगा, है ना। तो एक टाइम था कि भोपाल किसके अंडर में आ रहा था, सीहोर के। आज सीहोर किसके अधीन है, भोपाल की। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना भोपाल को राजधानी क्यों बनाया गया। ठीक, अगर हम देखें तो लगभग तय था कि राजधानी किसको बनाई जाएगी, जबलपुर को, है ना। इंदौर ग्वालियर को राजधानी बनाने के ऑप्शन इसलिए कम थे क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 बड़ी रियासतें थी, और अगर हम इन दोनों में से किसी एक को बनाते तो फिर क्या होता, उन दोनों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना होती, है ना, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तो अब क्या किया गया भाई, जबलपुर जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा था मध्य प्रदेश में, उसको क्या बनाना तय हुआ, आपका जो है वो राजधानी बनाना तय हुआ। और अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मैप में जो आपका पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, यहाँ पर जबलपुर देखेंगे तो लगभग आपका केंद्र में पड़ता है, सेंटर में पड़ता है। तो वहाँ से आपका प्रशासन करना क्या था, आपका आसान था। लेकिन मैंने आपको कहानी बताई थी किसकी भाई, भोपाल की, कि भोपाल को स्वेच्छा से नहीं मिला, उसको मिलने पर मजबूर किया गया। या हमीदुल्ला खान जो है वो स्वेच्छा से तो आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन लगभग स्थितियां ऐसी बनी कि उनको जो है भारत में शामिल होना पड़ा। शंकर दयाल शर्मा ने जो है वो आपका नेहरू जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कर लिया, कन्विंस कर लिया भोपाल को राजधानी बनाने के लिए। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि भाई भोपाल क्षेत्र जो है इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि भाई भोपाल रियासत आपकी आज़ाद रही थी, तो यहाँ पर विद्रोह वगैरह कुछ हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हम क्या रखें, आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण रखें, और जब राजधानी बनाएंगे तो भाई नियंत्रण क्या होगा, आपका मजबूत होगा। दूसरा रोल है शंकर दयाल शर्मा का, जो उस समय नेहरू जी को ये समझाने में सफल रहे कि भाई भोपाल अगर हम बात करें उस समय तो मध्य प्रदेश के बाकी ज़िलों की तुलना में थोड़ा जो है वो आपका विकसित अवस्था में था। यहाँ पर भवन रोड अच्छे थे, ठीक, और यहाँ पर जो है सरकारी भवन क्या थे, आपके खाली थे बहुत सारे। तो शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि भाई भोपाल को हम राजधानी बना सकते हैं, और यहाँ पर जो आपके जो महल वगैरह थे उनको हम क्या कर सकते हैं भाई, आपका कार्यालय के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आज भी आप देखेंगे भोपाल में तो बहुत सारे कार्यालय आपके जो हैं वो भोपाल रियासत के जो आपकी बने हुए स्थापत्य उन्हीं में क्या हो रहे हैं, आपके चल रहे हैं। ठीक, दूसरा उन्होंने ये बताया कि भाई भोपाल क्षेत्र जो है वो आपका प्राकृतिक आपदाओं से दूर है, मतलब यहाँ पर भाई आपका भूकंप की संभावना भी कम रहती है, यहाँ बाढ़ वगैरह भी आपका नहीं आती, क्योंकि कहाँ बसा हुआ है, पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक, तो क्या हुआ भाई, ये 2-3 कारण बताए जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, भोपाल को फिर किसके रूप में स्वीकार किया गया, आपका राजधानी के रूप में जो है वो स्वीकार किया गया। एक कारण और था कि उस समय जो है आपका जो विंध्यन क्षेत्र था, इसके भी राज्य बनाने की मांग उस समय से ही चल रही थी, और अगर हम जबलपुर को राजनीति का केंद्र बनाते तो मांग क्या हो सकती थी, आपकी हावी हो सकती थी। इसलिए हमने फिर केंद्र किसको बनाया भाई, आपका भोपाल को बनाया। ठीक, तो ये स्थिति ध्यान रखिएगा। ये हमने जो देखा 1947 के पहले से 1956 तक का मध्य प्रदेश देखा। 1956 में जो आपका मध्य प्रदेश बना, और इसको क्या कहा जाता है भाई, मध्य प्रदेश का गठन। ठीक, कल की क्लास में हम देखेंगे कि अब इसके बाद क्या। ठीक, इसके बाद जो आपके 43 जिले थे ये कैसे आपके 55 हो गए, पहले 61 होंगे, फिर वापस 45 होंगे, फिर आपके अब कितने हो गए भाई, 55 जिले हो गए। ठीक, छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पर कब अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत अलग हुआ, ये सारी हम जो चीज़ें हैं आपके कल की क्लास में देखेंगे। ठीक, चलिए तो मिलते फिर आपसे कल। जय हिंद।